जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो ठेका लेकर के लोगों का प्रचार करता था प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर में ये क्षमता नहीं है कि बिहार से एक सीट भी निकाल ले। मैं मानता हूं कि उसका 2% 3% वोट हो सकता है, लेकिन यहां सीट एक भी पूरे बिहार से नहीं निकलेगा और प्रशांत किशोर की दशा बड़ी खराब होने वाली है। वो राजनीतिक एक तरह से समझिए कि उसकी मौत हो जाएगी और फिर दोबारा वो बिहार से चुनाव लड़ने या संगठन को खड़ा करने के बारे में नहीं सोचेगा। एक आरोप लगता है, बार बार आप लोग पर भी आरोप लगता है, हालांकि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी कहा है कि आरजेडी का भी टीम है, लेकिन ये आरोप जो है आप लोग पर भी लगता है कि बीजेपी का भी टीम है। इसको क्या माना जाए? प्रशांत किशोर कभी बीजेपी का था ही नहीं और बीजेपी का बी टीम है ही नहीं। वह महागठबंधन का बी टीम हो सकता है, आरजेडी का बी टीम हो सकता है, लेकिन भाजपा का बी टीम कभी नहीं हो सकता। ये लोग जंगल राज में क्या किए हैं? ये लोग जंगल राज में लगभग हमको यही समझ है कि जो पंचायत बनता था, पंचायत भवन गांव में, तो ये लोग अपने घर में बनवाने का काज करते थे। ऐसा ऐसा काज लोग किए हैं। आप खोजिएगा कि वो लोग इतना, जो जंगल राज कहा जाता है, वो इतना अत्याचार ये लोग किए हैं कि इसका जनता जवाब दे चुकी है, हटा चुकी है, और इस बार भी बहुत बढ़िया से इस बार हटाने जा रही है। इस बार तो यहाँ दिखाई भी नहीं देंगे वो लोग, बिहार में विपक्ष नहीं रह जाएंगे वो लोग। यहाँ जो स्थिति है, चाहे वो तेजस्वी यादव आ जाएं, और चाहे राहुल गांधी आ जाएं, चाहे महागठबंधन के सारे लोग आ जाएं, इस बार निश्चित रूप से दरौली विधानसभा में बदलाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीतना है और हर संभव प्रयास करेगा मेरा कार्यकर्ता कि यहाँ से कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते। जंगल राज के रूरा बात कोई नहीं है। जंगल राज तो अपराध तो आदमी होता। जंगल राज जंगल राज रहल भाई, खुद सारा लोग देख ले बा का स्थिति रहा है। हमनी के तो 12 बजे रात ले दिन भर हमनी के घूमत रहते नहीं जा, लोग जनता के संपर्क करते नहीं जा, केहू झंडा टांगे पर तैयार न रहे, केहू विपक्षी दल बा, यहाँ माले पार्टी बा, मुखिया के भी काम के अपन काम बता रहल बा। वो कोनो काम करे वाला यहाँ के विधायक बाने न जानते बनी रुआ, तमतमा जाते रहे कोनो बात कहला पर, चूंकि रोज रोज उनका शिलान्यास देखते बनी होता, विधायक जी के शिलान्यास रोज रोज होता है। कुछ लोग बा जे जंगल राज लोग कहेला कि जंगल राज तो वो हम देखले बनी। हमनी के समय में हमनी के हमार घर जानते बनी दोन पंचायत में पड़ेला। हमार दोन पंचायत सबसे बड़ा सुपर पंचायत बा, विकास के वहाँ गंगा बह रहा बा, सारा लोग वहाँ पहुंच रहा बा, आदर्श पंचायत होखे वाला बा। वो पंचायत में विधायक जी बड़ा रोज रहते रहे। माननीय विधायक जी के वहाँ माने बड़ा पिटारा खुलल बा। बड़ा राजद के समाप्ति मनोज पासवान के जौन दोन पंचायत में राजद पूरा अपन झंडा करता रहा, वहाँ समाप्त करे वाला मनोज पासवान काम करे बड़े। भाजपा के बड़ा वहाँ झंडा खिलल बा, भाजपा के वहाँ मुखिया बा। तो ई कुछ समझ में नहीं क्या होता लोग कि विकास तो वो भइल बा कि विकास जब लोग के, चूंकि हमनी के अपन कार्य वहाँ लाइट में रहेला ना, तो लोग देखत दिखे, जब लाइट में लोग के देखावल जाई कि हम कितना कार्य कर ले बनी। जैसे हमरा के यहाँ देखी विकास कार्य लोग कहता है, एगो मुखिया छोटा सा अपना पंचायत में कितना विकास कर रहा बा। अगर ये तरह से बढ़िया विधायक यहाँ के जनता चुनले रही 10 साल में, तो दरौली क्षेत्र नंबर 1 रही जिला में। लेकिन दुर्भाग्य बा दरौली क्षेत्र के कि ऐसा विधायक चुनले बा कि दिन भर चंदा उगाही में, मारपीट काटा मारी में, यही कुल में रहे के बा। और समर्थक भी उसी तरह के बड़े, दिन भर गाली देवे वाला बड़े, और कोनो बात कही तो गालिये के मुंह बात करते रहे। रौरा विकास का भी बात कोई नहीं है। अगर ये रोके के हम चाहें, रौरा विकास के बात कोई नहीं है, तो विकास तो वहाँ के कहता नहीं कि सब जगह जौन बा रोड जौन बच्चा का चौक हो गई बा, लगातार जौन बा रुआ देख ली कि पुल पुलिया सड़क के लगातार शिलान्यास हो रहा बा, उद्घाटन हो रहा बा। ये बड़ा चुनाव के समय में उद्घाटन हो रहा बा, शिलान्यास चुनाव के समय में होला। 10 दिन में कौन कार्य करा ले हमारे से बताई? बिहार सरकार के फंड है ना, उनकर 10 साल 10 दिन में अब चुनाव होके जाता, और 10 दिन में वो शिलान्यास करते नहीं। जंगल राज के रूरा बात कोई नहीं है। जंगल राज तो अपराध तो आदमी होता। जंगल राज जंगल राज रहल भाई, खुद सारा लोग देख ले बा का स्थिति रहा है। हमनी के तो 12 बजे रात ले दिन भर हमनी के घूमत रहते नहीं जा, लोग जनता के संपर्क करते नहीं जा, केहू झंडा टांगे पर तैयार न रहे, केहू झंडा ना टांगे, भाजपा के टांग दे तो वही बड़ा गोली मारवा दहल जाओ, और वही देखले बनी। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत के मान सम्मान विश्व में
कैसे बढ़ रहा बा देखत नहीं। नीतीश कुमार मदरौली का पूरा बिहार में कमल खिले जाता है और एनडीए के सरकार बन जाता, 100% होके जाता। जन की सरकार है। मोदी जी और नीतीश जी मिल करके 2005 से जो बिहार में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, रफ्तार दे रहे हैं, उसी रफ्तार के क्रम में ये जो भी योजना आ रही है, ये जो भी योजना दी जा रही है, या जो भी सुविधा दी जा रही है, ये सिर्फ विकास, बिहार के विकास के लिए। मतलब कौन सा योजना दी जा रही है? अभी जो 400 रुपया पेंशन बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया, ये भी मतलब उसी योजना के मतलब उसी लाभ के मतलब श्रेणी में आता है। इसके बाद भी जो अभी बेरोजगार युवकों को मतलब 1000 रुपया देने की बात हो रही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। आप लोग तो ये बता रहे हैं, लेकिन यहीं पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं, महागठबंधन कर रहा है, माले कर रहा है कि हम लोगों का दबाव है, ये हम लोगों का देन है कि 400 से 1100 रुपया हुआ। तो हम लोग तो 1500 रुपया की बात बोल रहे थे, वो 1100 रुपया की। एक बात बताइए हमको, सरकार है नीतीश मोदी की और दबाव ये बना रहे हैं, ये कहां तक सत्य है? इन लोगों को झूठ बोलना है, जुमला देना है, उल्टा सीधा बोलना है, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। वो घबरा गया है और अटपटा जवाब दे रहा है, अटपटा लोगों से बात कर रहा है। यहां तक कि स्टेज पे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के माताजी को गाली देने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। इतने अकबका गए हैं कि अब कहिए मत। एक तरह से समझ लीजिए कि इनको पागलपन का एक तरह से दौरा चढ़ गया इन लोगों को। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना। अभी आपने कहा कि मोदी जी के माँ को गाली दिया गया हाँ। इन लोगों के द्वारा, लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि इसके पहले भी तो कई सारे और भी माँ है जिनको गाली दिया गया। और वहीं पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं माँ किसी का हो, माँ माँ होती है। और इसको जो है हमारे डीएनए में ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को माँ को गाली दें। और भी यदि इनके डीएनए में और इनके संगठन के डीएनए में ऐसा नहीं होता तो वैसे आदरणीय माता जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं, और उस माता को इनके मंच से गाली दिया गया, इन्हीं के लोग गाली दिए। क्या उस समय ये बहरे थे? इनको दिखाई आंख नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था, या कान नहीं था कि सुन नहीं रहे थे? इनके मंच से गाली दिया गया। और ये लोग एक नंबर के कहिए कि मतलब क्या शब्द कहें, हम तो थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन ये लोग बहके हुए आदमी हैं। ये लोग किसी का सम्मान करना नहीं जानते हैं और दूसरों को हमेशा अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। सरकार में रहकर भी इस बिहार को लूटा है और आज भी लूटने के ही प्रयास में सब चोर एक साथ हुए हैं और एकजुट होकर के ही चाहते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार की जनता जाग चुकी है। मोदी और नीतीश के विकास के कार्यों से और विकास की योजनाओं से जो लाभ मिल गया है बिहार वासियों को, वो दूसरे कहीं नहीं जाएंगे। वो हर मतलब व्यक्ति यहाँ का बिहार वासी भाजपा के साथ रहेगा, एनडीए के साथ रहेगा और वह बिहार में पुनः एनडीए की सरकार। प्रशांत किशोर जी लगातार मंगल पांडे और जो है दिलीप जायसवाल पर हमला बोल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर अभी कह रहे हैं ना कि अकबका गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना ही कोई कार्यकर्ता है, तो उनको अनाप शनाप बोल करके लोगों को जुटाने का काम करना है, समझे कि नहीं? इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चलिए।